जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे। दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया था 1919 में। कब लागू किया गया था दोस्तों? 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार किस देश के मॉडल पर आधारित है। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विचार आधारित है रूस देश के मॉडल पर। किस देश के मॉडल पर दोस्तों? रूस देश के मॉडल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था। दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुपया शब्द की उत्पत्ति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों रुपया शब्द की उत्पत्ति हुई थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काला पानी की सजा किस जेल से जुड़ी थी। दोस्तों काला पानी की सजा जुड़ी थी अंडमान की सेलुलर जेल से। किस जेल से? अंडमान की सेलुलर जेल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों रॉकेटरी के जनक कहा जाता है रॉबर्ट गोडार्ड को। किसको? रॉबर्ट गोडार्ड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल सेवा किन दो स्थानों के बीच प्रारंभ हुई थी। दोस्तों भारत में सबसे पहले रेल सेवा प्रारंभ हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच। किसके बीच दोस्तों? मुंबई से ठाणे के बीच सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद महाभियोग से संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 61। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 61 संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है। दोस्तों रामसर सम्मेलन का संबंध है आर्द्रभूमि संरक्षण से। किसे? आर्द्रभूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। न्यायपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। दोस्तों न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 में। किस भाग में दोस्तों? भाग 5 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में पहली बार जनगणना शुरू हुई थी 1871 में। कब शुरू हुई थी दोस्तों? 1871 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने रखा था। दोस्तों संविधान सभा का विचार रखा था M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। कौन सा था दोस्तों? अप्सरा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसे दिया था। दोस्तों सारनाथ ने बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था पंचवर्गीय भिक्षुकों को। किसको? पंचवर्गीय भिक्षुकों को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। कौन थे दोस्तों? हरिलाल जे
कहानियाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास दर मापने का कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है। दोस्तों विकास दर मापने का संकेत प्रयुक्त होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या प्रयुक्त होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। कहाँ पे दोस्तों? काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से जरूर देखिएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ से ली गई है। दोस्तों संविधान संशोधन की शक्ति दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म भारत ने किस देश से लिया है। किस देश से लिया है दोस्तों? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी। दोस्तों मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी। क्या थी दोस्तों? फारसी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना कहाँ आयोजित हुआ था। दोस्तों अकबर का धार्मिक सम्मेलन इबादत खाना आयोजित हुआ था फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुआ। दोस्तों भारतीय दंड संहिता लागू हुआ 1860 में। किस वर्ष लागू हुआ? 1860 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है। दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद हैं। आप लोगों को कमेंट करके उन चारों वेदों के नाम बताने हैं। क्या है उन चारों वेदों का नाम? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। दोस्तों रेडियो धर्मिता की खोज की थी बेकरल ने। किसने? बेकरल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाली दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। दोस्तों हरियाली दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र किस क्षेत्र से जुड़ा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जुड़ा है रक्षा क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? रक्षा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। क्या उद्देश्य था? औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय मानव आयोग अधिकार की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? 1993 में। कब हुई थी? 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करते थे। दोस्तों वैदिक आर्य मुख्यतः संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का प्रयोग करते थे दोस्तों? संस्कृत भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों
भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में जयप्रकाश नारायण ने प्रारंभ किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस देश से आया है? दोस्तों मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आया है ब्रिटेन से। किस देश से है? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संशोधन से बनाया गया है? दोस्तों संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नील विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों नील विद्रोह हुआ था 1859 में। कब हुआ था? 1859 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए थे? कब जोड़े गए थे दोस्तों? 1976 में जोड़े गए थे। कब? 1976 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ किला किस मराठा शासक से जुड़ा हुआ है? दोस्तों रायगढ़ किला जुड़ा हुआ है शिवाजी से। किस मराठा शासक से? शिवाजी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। किस राज्य में? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से जुड़ा है? दोस्तों संविधान की मूल संरचना सिद्धांत जुड़ा है किससे दोस्तों? केशवानंद भारती केस से। किसे? केशवानंद भारती केस से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ट्रस्ट एक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों नेशनल ट्रस्ट एक्ट संबंधित है दिव्यांग कल्याण से। किससे? दिव्यांग कल्याण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 448। कितने अनुच्छेद है दोस्तों? 448 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके। कौन थी दोस्तों? श्री माओ भंडार नायके थी, जो कि श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ? दोस्तों भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ है। किस संस्था का? नीति आयोग का गठन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया था। कहाँ? पोखरण में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारत रत्न की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों मसाला बॉन्ड शब्द का संबंध है किसे दोस्तों? विदेशी मुद्रा निवेश से। किसे? विदेशी मुद्रा निवेश से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? दोस्तों गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया था 1985 में। किस वर्ष दोस्तों? 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1950 में। कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ हुई थी 1999 में। कब दोस्तों? 1999 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता दोस्तों? मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? दोस्तों सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 552। कितना है दोस्तों? 552 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कितना है दोस्तों? 3:2 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगे में 3 रंगों का चयन भारत के झंडे में किसने किया था? दोस्तों तिरंगे में 3 रंगों का चयन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? दोस्तों भारतीय संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल। कौन था दोस्तों? चर्चिल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ? दोस्तों भारत में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ राजस्थान में। किस राज्य में दोस्तों? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। कौन सा झील दोस्तों? टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची झील है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई है अनुच्छेद 324 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? अनुच्छेद 324 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों रियासतों के एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ किस ग्रंथ में उल्लेखित है? दोस्तों दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ उल्लेखित है महाभारत में। किसमें दोस्तों? महाभारत में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? दोस्तों लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 2019 में। कब दोस्तों? 2019 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है कनाडा से। किस देश से दोस्तों? कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युंजय शब्द किस देवता से संबंधित है? दोस्तों मृत्युंजय शब्द संबंधित है शिव देवता से। किस देवता से? शिव देवता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कितने वर्ष का था? दोस्तों गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास था कितने वर्ष का दोस्तों? 20 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी? 1955 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नदी सिंधु नदी थी। कौन? सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के शासन में ताजमहल का निर्माण हुआ? दोस्तों ताजमहल निर्माण हुआ
शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व भूख सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों विश्व भूख सूचकांक को जारी करता है, कौन जारी करता है दोस्तों? IFPRI, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।